सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले प्रथम प्रश्न पत्र बीएड पार्ट 2 में शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियों को हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर ख़त्म किया है जिसका नाम था शिक्षण की अवधारणा एवं सिद्धांत, जिसमें दो सिद्धांत भी हम लोगों ने पढ़ा था, सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम ही है शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है ना। चलिए, हमने पिछले अध्याय में शिक्षा का महत्व पर बल दिया था और ये चेष्टा की थी कि एक शिक्षक अपने शिक्षा कार्य करते समय कौन कौन सी युक्तियों का इस्तेमाल करता है, किंतु हमने सीखने एवं प्रशिक्षण के आपसी संबंध के विशिष्ट रूपों की व्याख्या नहीं की थी। प्रस्तुत अध्याय में हम इस ओर ध्यान देंगे कि शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की प्रकृति, अभिकल्पों को किस प्रकार हम प्रयोग करें। ठीक है। शिक्षा हमारी उतनी ही पुरानी है जितना हमारी मानव जाति। ठीक ना। मतलब आज ही नहीं शिक्षा उत्पन्न हुई। जब मानव जाति के प्रारंभ में धीरे धीरे मानव विकसित हुआ तो अपने लिए एक शिक्षा की एक विधि को अपनाया, धीरे धीरे अपने को शिक्षा दिया, लोगों को, अपने पीढ़ियों को शिक्षा दिया, तब जाके हम इस रूप में आज हैं। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण कदापि उतना ही पुराना है जितना कि मानव जाति। आज कोई भी सामान्य रूप से स्वीकृत शिक्षा की विधि नहीं है। हम इस ओर बहुत प्रगति नहीं कर पाए क्योंकि हमारा एक शिक्षा का सिस्टम है जिसको हम घिसे पीटे रूप में काम करते हैं। ठीक ना। लेकिन 1963 में जेम्स ब्रूनर ने पहली बार शिक्षा के सिद्धांत का प्रयोग किया था। पेटरसन ने 1965 में भी इस शब्द का प्रयोग किया था। दोनों शिक्षाविदों ने इस शिक्षा के सिद्धांत को का नाम लिया था, इस शब्द का प्रयोग किया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक ना। और क्या है ये। ठीक है ना। शिक्षा के लिए एक सिद्धांत की आवश्यकता शिक्षण के जो संबंधित आधार माने जाते हैं उसको संगठित एवं समन्वित करने के लिए होता है। एक सिद्धांत नियम को व्यवस्थित करके एक ओर ढांचा प्रदान करता है और विशिष्ट शिक्षा अभ्यासों के लिए औचित्य प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा, एक शिक्षा नवीन विधियों तथा अभ्यासों के मूल्यांकन और उनके चुनाव के आधार पर प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण की योजना बनाने, शिक्षण को संगठित करने, शिक्षण को मूल्यांकित करने, शिक्षण का वैज्ञानिक आधार बनाने पर बल देता है। यह उन अनुसंधानों एवं खोजों के लिए क्षेत्र को इंगित करता है जो उपयोगी और नवीन विधियों के विकास में सहयोग कर सके। ठीक ना। जिन्हें हम ला सकें। ठीक ना। अच्छा, यह उन अनुसंधानों एवं खोजों के क्षेत्रों को इंगित करता है जिसमें उपयोगी नवीन विधियां और विकास की ओर हमको ले जाए। ठीक है। यानी कि मानव जाति को विकास की ओर ले जाए, विकास को बढ़ावा दे। ठीक है। अच्छा, एक शिक्षण सिद्धांत शिक्षण तथा सीखने में संबंध की व्याख्या करता है और उनमें समान खंडों में की पहचान करता है। एल गेज के अनुसार, गेज के अनुसार। ठीक ना। एल गेज एक शिक्षा शास्त्री हैं। उन्होंने अपने 2 शब्द में शिक्षा को परिभाषित किया है। शिक्षा के सिद्धांत हमारी शिक्षा संबंधी समझ को पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण को बढ़ाने के लिए उपयोग में किए जाने वाला एक सिद्धांत है। ठीक ना। एल गेज कहते हैं कि शिक्षा का सिद्धांत पहले से पूर्वानुमान लगाना, ठीक है ना, नियंत्रित करना और उनको धीरे धीरे उपयोग में लाने की क्रिया को ही हम कहते हैं कि ये सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत
विज्ञान और कला दोनों है, विज्ञान और कला दोनों है, ठीक है ना। यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि एक शिक्षण सिद्धांत में उस सबको सम्मिलित किया जाना चाहिए अथवा ध्यान में रखना चाहिए जो कुछ हमें मानव से संबंधित जैविक तथा मनोवैज्ञानिक रूप में जानते हैं और जिनका प्रयोग करते हैं। मनोवैज्ञानिक, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र सबको एक शिक्षा का सिद्धांत बनाने में महत्व देना चाहिए, और क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में हमारा ज्ञान अभी अधूरा है, ठीक है ना। अभी इसमें हमारा क्या क्या है, ज्ञान अधूरा है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की प्राकृतिक नेचर क्या होता है शिक्षा का, ठीक है ना। एक सिद्धांत केवल एक मत, एक सौदा, एक दृष्टिकोण है, वरना इससे अधिक कुछ भी नहीं है, ठीक ना। इससे अधिक कुछ भी नहीं है, ठीक ना। यानी कि एक सिद्धांत न केवल एक मत है, न केवल एक सौदा है, न केवल एक दृष्टिकोण है, वरना इससे अधिक है, वरना एक इससे अधिक है। केवल इतना ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है, इससे भी काफ़ी आगे की बात है ये शिक्षा का सिद्धांत। यह सब कुछ नियमों तथा तकनीकों को इकट्ठा करने से अधिक है। यानी कि शिक्षा का सिद्धांत जो हम पढ़ाते हैं वही नहीं है, जो भी हम कलेक्ट करते हैं बार बार उससे भी अधिक है। यानी कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। यह ज्ञान को संगठित, समन्वित करने के लिए एक प्रयास है ताकि प्रश्न में क्यों का उत्तर प्रदान किया जा सके। एक सिद्धांत तथ्यों को इंगित करता है, अर्थ प्रदान करता है और नियम अथवा विधियों के रूप में तथ्यों को एक ज्ञान के रूप में संगठित करके एक क्षेत्र में इसका एक प्रयोग किया जाता है। शिक्षा की प्रकृति 3 शब्दों पे डिपेंड है। पहला प्राकृतिक, दूसरा रूपावली, तीसरा सिद्धांत, ठीक ना। यहाँ हम प्रकृति और रूपावली के सिद्धांत में विभेद कर रहे हैं कि क्या इस अध्याय में हमें इन तीनों शब्द का प्रयोग करेंगे। गेज एक शिक्षा शास्त्री हैं, गेज, उनके अनुसार रूपावली एक मॉडल या प्रतिमान है जो कि चिंतन के एक ऐसे मार्ग को निर्धारित करता है और उपयोगी बनाता है जो इस सिद्धांत को विकसित करने के लिए सहायता देता है। एक सिद्धांत एक व्यवस्था को प्रस्तुत करता है जिनमें चारों के बीच अंत में क्रिया तथा वर्णन हो सके। एक मॉडल का सदृश्य उसका मूल्यांकन उसकी उपयोगिता के आधार पर होता है। एक शिक्षण की प्रकृति जो एक सीखने के सिद्धांत पर निर्भर करता है वह पहले बनाई जाती है, फिर मॉडल के रूप में शिक्षा सिद्धांतों के आधार पर प्रदान की जाती है, ठीक ना। और फिर उसको विकास के कामों में यानी कि शिक्षा के विकास के कामों में लगाया जाता है, ठीक ना। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। शिक्षण संबंधी सिद्धांत, शिक्षण संबंधी सिद्धांत, ये शिक्षण संबंधी सिद्धांत। शिक्षण संबंधी सिद्धांत को सीखने के लिए सिद्धांतों के पूरक के रूप में हमें चाहिए कि शिक्षा एक स्वतंत्र अध्ययन का क्षेत्र हो। इस कारण आवश्यक है कि शिक्षा संबंधी सिद्धांत निर्मित किए जाएं, न केवल सीखने के सिद्धांत पर ही आश्रित रह जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार हम शिक्षा को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला औपचारिक शिक्षा, वर्णनात्मक शिक्षा और प्रमाणित शिक्षा सिद्धांत, ठीक है। शिक्षा सिद्धांतों को हम बड़े 3 रूप में बांटते हैं: औपचारिक शिक्षा सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षा सिद्धांत, प्रमाणित शिक्षा सिद्धांत। पहला औपचारिक शिक्षा सिद्धांत।
यह सिद्धांत तत्व विज्ञान एवं ज्ञानवाद की उपसंज्ञा पर आधारित है। इतिहास के दृष्टिकोण से यह शिक्षा प्रदान करने में संबंध को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया। औपचारिक शिक्षा सिद्धांत वर्ग के अंतर्गत 4 सिद्धांतों में उपवर्गों में वर्णन किया जाता है। पहला, विचारात्मक शिक्षा, संप्रेषण शिक्षा और परस्पर खोजबीन की शिक्षा, संचयकरण की शिक्षा। यह है हमारा औपचारिक शिक्षा के रूप। ठीक है, यानी कि 4। पहला, उत्पादक शिक्षा, संप्रेषण संबंधी शिक्षा, संचारात्मक शिक्षा, परस्पर खोज की शिक्षा। अब हम लोग अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।